हाय फ्रेंड्स, आज हम सी का प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। मदर लैंग्वेज कहा जाता है कंप्यूटर की इसको। तो सबसे पहले हैश क्या होता है फ्रेंड्स? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी होती है। क्या होती है? तो हैश को मैं डिफाइन कर देता हूँ आपके सामने। हैश इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, यानी इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद जो पहली फाइल होती है उसको हम इस तरह से इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड हैश इंक्लूड stdio.h, यानी कि हैश इंक्लूड stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हेडर फाइल। उसके बाद फ्रेंड्स हमें लगाना पड़ता है एक छोटा सा बता दो include इंक्लूड conio.h, यानी कि कंसोल पे जो इनपुट आउटपुट आता है उसमें क्लियर करना, स्क्रीन को गेट करना, ये फंक्शन हम यहाँ से यूज करते हैं। इसके बाद हमें मेन लगाना होता है। मेन का जो है ब्लॉक बनता है एक पूरा इस तरह का, और ये इस पे काम करता है। तो सपोज मैं छोटा सा एक आउटपुट आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रिंट एफ मैंने लिखा वेलकम इन सी वर्ल्ड। सो इसके बाद इसको टर्मिनेट कर दिया हमने इससे, और कंट्रोल F9 किया। आपके सामने आउटपुट अल्टर F5 से आएगा, आप देख सकते हैं हेलो या फिर वेलकम इन सी वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, अब इस आउटपुट को क्लियर करने के लिए मुझे क्या करना होता है, एक छोटा सा कमांड होता है जो CLRSCR, ये वाला कमांड, ठीक है। और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ फ्रेंड्स। एरर इसलिए देगा क्योंकि मुझे हमेशा टर्मिनेशन इस पर लगाना है, कि जितनी भी स्टेप में लिखूंगा उसके साथ मुझे टर्मिनेशन लगाना पड़ेगा। तो अब जब मैं आउटपुट देखूंगा तो पुराना वाला क्लियर हो चुका है। कैसे? कंट्रोल F9 और अल्टर F5। तो पुराना हेलो लिखा होता वो आउट हो गया, तो वो किसका काम था? क्लियर स्क्रीन का। अब फ्रेंड्स मैं इसमें आपको इनपुट लेना सिखाता हूँ कि हाउ कैन वी टेक द इनपुट। सो SCANF, स्कैनएफ एक ऐसा कमांड है, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपना वेरिएबल इनपुट लेना पड़ेगा। सो सपोज मैंने ले लिया इंटीजर A, B, C। ओके, सो यहाँ पर क्या है, मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। तो मैं अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बता देता हूँ यहाँ पे, कि मैं 2 नंबर्स को सम करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको। इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लेना होता %d। क्या लेना होता है फ्रेंड्स? %d, यानी कि जब भी हम इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें %d वहाँ पर यूज करना पड़ेगा। जब हम इंटीजर d लेंगे तो उस चीज में क्या होता है, हमें किसी भी चीज को एक रिप्रेजेंटेशन देना होता है। सो इंटीजर d ब्रैकेट %a। ओके, तो उसके पहले जैसे ही इनपुट आएगा तो मैं एक मैसेज लिखना चाहूंगा यहाँ पे, प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट नंबर वैल्यू। सो ये मैसेज मेरा लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे दूसरा लिखूंगा, प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने लिख दिया। देन उसके बाद SCANF स्कैनएफ %d %b। नाउ थर्ड जो मेरा लॉजिक होगा, तो मुझे क्या लगना, प्रिंट एफ सम ऑफ द नंबर्स। सो ओके, नाउ C = A + B, और उसके बाद प्रिंट एफ %d सम ऑफ C। सो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम टाइप करने के बाद मुझे इस तरह से सिंटेक्स लगाना होगा, इस तरह से आउटपुट दिखाना होगा। तो ये सारी चीज़ें
हमें इस तरह से दर्शाने का। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कंट्रोल F9 से। अब इसने बोला मुझसे एंटर नंबर फर्स्ट वैल्यू, मैंने एंटर कर दी 5। क्या एंटर की मैंने? 5। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया। क्यों टर्मिनेट हो गया हम देख, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 वैल्यू एंटर कर चुका हूँ। लेट मी 5 6। नाउ यू कैन सी द आउटपुट 11 आ गया आउटपुट, सम ऑफ द नंबर्स। ओके, तो ये हमारा बेसिक आउटपुट है। यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम आई है क्योंकि मैंने परसेंटेज डी पहले लिख दिया। अगर मैं इस परसेंटेज डी को यहाँ के बजाय यहाँ लिखूंगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा उसके बाद आएगा। शैल वी ट्राई? ओके, 4 12, now control F5, 16, you can see that. So sum of the numbers मेरा पहले वाला मैसेज है, जो चाहूँ तो मैं ये हटा भी सकता हूँ यहाँ से, ये वाला कमेंट करके। सॉरी, कमेंट बनाने के लिए डबल स्लैश मुझे लगाना पड़ेगा, तो ये कोड डिसेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अब इसी कोड को अगर मैं चाहूँ तो किसी और फॉर्म में भी दर्शा सकता हूँ। कैसे? इस लॉजिक को मैं C = A × B एंड printf multiply of %d and C. Now shall we start? Control F9. Now my first value is 7, another is 21. Now see the output. Sum of the 28, 7 4 जा 21 और 7 28 and multiply of 21 into 7 147. यहाँ पर आउटपुट में इसलिए डिफरेंस आ गया क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, न्यू लाइन टैग लगाना पड़ेगा। न्यू लाइन कमांड लगाते ही एक स्पेस कैलकुलेट हो जाएगा और आप आउटपुट देख सकते हैं इसके बाद कि 3 4 एंड अल्टर 5। सो एक स्पेस आ गया है। तो इस तरह से हमें बेसिक सी के प्रोग्राम्स बनाने हैं। इसको सेव करने के लिए हमें फाइल मेन्यू पे जाना पड़ेगा या F2 दबाना पड़ेगा। F2 हम जैसे ही दबाएंगे तो हमारा प्रोग्राम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें सेव एज करना पड़ेगा और हम लिख देते हैं यहाँ पे अपनी फाइल का नाम सम नंबर और ये C। तो हम काम तो C++ के एडिटर में कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से हमें C के प्रोग्राम्स बनाने हैं, किस तरह से वर्कआउट करना है, कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के साथ, कि जो कमेंट्स के साथ हम बताएंगे इसमें। तो जब हम B लिखते हैं इस तरह से तो उसे बोला क्या जाता है, उसे बोला जाता है ब्लैंक स्पेस। यानी कि जब भी हमें ब्लैंक स्पेस देना हो तो हमें इस तरह से डेटा को साथ लिखना पड़ेगा। अगर R में लिख रहा हूँ इस स्लैश लगा के तो मुझे इसका मतलब समझना होगा फ्रॉम फीड, यानी कि फॉर्म की फीड कर रहा है, फॉर्म में डाटा फीड किया जा रहा है। नाउ न्यू लाइन आपने देख लिया फ्रेंड्स। न्यू लाइन पर जाना और यहाँ पर भी स्लैश रिवर्ट आएगा फ्रेंड्स, सॉरी फॉर। तो इस तरह से हमें कुछ टैब सेपरेटर हैं जो हमें पता होना चाहिए जब हम C की प्रोग्रामिंग करेंगे। ये फ्रेंड्स F था, F मतलब फॉर्म फीड, और उसके बाद है R फॉर कैरीज रिटर्न, CARRIGERETURN, यानी कि कुछ कैरी करके रिटर्न कर देना। तो ये चीज़ें हमें बताएगी कि हम किस तरह से यूज करेंगे T। ये एक तरह का
टेप सेपरेटर होता है, यानी टेप का स्पेस, टेप जितना स्पेस आपके उसमें दे देता है डेटा में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल टेप। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें अपना वर्क करना होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे अपनी सिंगल कोड की। तो सिंगल कोड क्या होता है, ये मेनली जो होता है इस तरह से एक सिंगल कोट लगा दी, तो इसको बोलते हैं हम सिंगल कोट्स लगाना। और इसके बाद जो हमारे डिक्शनरी में आएगा वो आएगा H0। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है नल वैल्यू। सो नल वैल्यूज को या नल कलेक्ट या बोल देते हैं CHARACT कैरेक्टर्स को हम किस तरह से डिनोट करेंगे। अब जो हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इंटीजर, जो भी वाइट कलर में आते हैं, जैसे कि फ्लोट, डबल, लॉन्ग, लूप, इफ, फॉर, वाइल, तो ये सब क्या है, रिजर्व कीवर्ड्स है। एक्सटर्न, इनम, ऑटो, तो ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है जो कि वाइट कलर में नजर आएंगे। और इसमें जो फंक्शंस होते हैं वो ग्रीन कलर में नजर आएंगे, स्कैन, प्रिंट, रीड, इनटू, गेट, CH, CLR, SCR, ये सारे फंक्शन क्या होते हैं आपके ग्रीन कलर में नजर आएंगे आपको। ये इनका डिफरेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस प्रोग्राम में, और बेटर ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम धीरे धीरे रोज़ एक प्रोग्राम आपको बताएंगे कि किस तरह से सी में प्रोग्रामिंग की जाती है, बेसिक सी में। So thank you, have a nice day. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to click the bell icon. Thank you.